वो अकाउंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं। हम लोग और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। बीपीएससी एग्ज़ाम जो है 13 को है। अगर इससे रिलेटेड पीवाईक्यू सॉल्व चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम लोग इस पे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी चेक करते हैं क्या है। इफ़ अ चेक इज issued but not presented, the bank balance will be क्या होगा। देखो, चेक इज issued but not presented, the बैंक बैलेंस क्या होगा। बैंक बैलेंस में कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बैंक के पास गया ही नहीं है चेक। तो ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा, मोर इन कैश बुक। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एट क्लियर्ड विल शो। मेरा चेक डिपॉजिट कर दिए हैं लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो सेम चीज़ है, बैंक बैलेंस में कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। सीधे ये जो है मोर बैलेंस इन कैश बुक में ही ज़्यादा बैलेंस दिखाएगा। बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट इन कैश बुक विल मेक। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। बैंक बैलेंस ग्रेटर देन कैश बुक बैलेंस नहीं, बैंक बैलेंस लेस देन कैश बुक बैलेंस, ये वाला आंसर होगा। ये क्या होता है, BRS इज प्रिपेयर्ड बाय। BRS होता है क्या है, BRS होता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये क्या होता है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, डेटर्स, क्रेडिटर्स, अकाउंट होल्डर, गवर्नमेंट। बैंक जो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता है ये करता है अकाउंट होल्डर। एक्चुअली ये लोग करता क्या है कि इसमें ये चेक करता है कि मेरा जो कंपनी का कैश बुक है, मेरा कंपनी का जो कैश बुक में जो पैसा है, ठीक है, वो मैच करना चाहिए बैंक में पैसे से। ठीक है, उसी को बोलते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, जो बुक बैलेंस है, मेरा बुक बैलेंस, कंपनी का जो बुक बैलेंस है वो जो है बैंक के जो स्टेटमेंट शो कर रहा है उससे बैलेंस होना चाहिए। अगर कुछ भी डिस्क्रिपेंसीज होगा या फिर अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन होगा या एरर्स होगा या कुछ फ्रॉड्स होगा तो उसको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाता है। इसका बेनिफिट क्या है, ये इंश्योर करता है एक्यूरेसी ऑफ फिनेंशियल रिकॉर्ड्स फॉर रिपोर्टिंग एंड टैक्स पर्पस के लिए। ठीक है, टैक्स पर्पस के लिए हमको थोड़ा सा आइडेंटिफाइड करने के लिए आसानी हो जाएगा ये चीज़ के लिए। BRS किस में हेल्प करता है, टेकिंग कैश फ्रॉड्स, रिकन्सिलिएशन एंड कैश एंड बैंक बैलेंस, प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ऑडिटिंग, ये वाला होगा। चूँकि अगर ये MCQ टाइप का क्वेश्चन रहता, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मीन्स अगर मोर देन वन ऑप्शन अगर सिलेक्ट करना था मेरे को कैश फ्रॉड भी हम लोग देख सकते थे। बट अभी के लिए क्या है, रिकन्सिलिएशन, कैश एंड बैंक बैलेंस। डिप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन, ये डिप्रिसिएशन, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी बहुत बार देख चुके हैं। डिप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन, डिप्रिसिएशन किसका होता है, जो मेरा एसेट्स होता है उसी का डिप्रिसिएशन होता है। ठीक है,
तो करेंट एसेट, फिक्स्ड एसेट्स, लाइबिलिटीज। करेंट एसेट्स क्या होता है, वो तो यूज हो जाता है विद इन वन पीरियड, टाइम पीरियड में अपना एक किसी पर्टिकुलर वर्क में यूज हो जाता है। तो फिक्स्ड एसेट्स का डेप्रिसिएशन होता है जो कि मोर देन 1 ईयर होता है और उसका एक वैल्यू जो है धीरे धीरे घटता है। मेन कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, जो मेन कॉज होता है डेप्रिसिएशन का क्या होता है, वियर एंड टीयर। हाँ, ये होता है पैसेज ऑफ टाइम। ऑब्वियसली जैसे कि अगर व्हीकल ही लेते हैं, ठीक है, तो ये व्हीकल जो है इसका अपना एक लाइफ स्पैन है, एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन के बाद ये जो है इसका लॉस हो सकता है, मतलब इसका वियर एंड टीयर हो जाता है। तो ये ऑब्सोलिसेंस ये भी है, ऑल ऑफ दिस। रिटेन नॉन वैल्यू मेथड इज ऑल्सो नोन एज, जो रिटेन नॉन वैल्यू मेथड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। हाँ, इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोलते हैं। डेप्रिसिएशन इज अ, डेप्रिसिएशन क्या होता है, कैश एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस, लॉस ऑफ स्टॉक, प्रॉफिट। देखो कैश एक्सपेंस तो नहीं है, नॉन कैश एक्सपेंस होता है ये। अच्छा, विच एसेट्स इज नॉट डेप्रिसिएटेड, कौन सा एसेट जो है डेप्रिसिएटेड नहीं होता है। देखो मशीनरी हुआ, ये डेप्रिसिएटेड होता है, बिल्डिंग डेप्रिसिएटेड होता है, फर्नीचर डेप्रिसिएटेड होता है, लैंड, लैंड मेरा एसेट्स है, ये जो है डेप्रिसिएट नहीं होता है क्योंकि इस समय के साथ ना विद टाइम इसका वैल्यू जो है बढ़ता है, विद टाइम वैल्यू इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये लैंड होगा। वेजेस आर सोन इन, वेजेस किसमें सोन किया जाता है, वेजेस मेरा क्या है, एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो इसको सोन करते किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में। ये सब पे हम लोग फिर से क्वेश्चंस बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी हो जाएगा, प्लस आप लोग जो पढ़ लोगे तो उसका बेनिफिट भी मिल जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक इज सोन इन, क्लोजिंग स्टॉक देखो क्लोजिंग स्टॉक्स जो होता है इसका जो है क्लोजिंग स्टॉक से एक प्रकार का क्या होता है, मेरा एसेट्स ही होता है। ठीक है, इन्वेंट्री वाला बात जो बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो होता है ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में भी शो करता है और बैलेंस शीट्स का जो एसेट साइड में भी शो करता है। ठीक है, तो ये दोनों होगा इसका आंसर। कैरेज इनवर्ड इज चार्ज टू, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड किसमें चार्ज किया जाता है, एक होता है कैरेज इनवर्ड, एक होता है कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, तो इसको किसमें चार्ज किया जाता है, इसको चार्ज किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है इज सोन एज, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है कैसे क्या दिखाया जाता है, देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वर्ड्स, आउटस्टैंडिंग मतलब कि मेरा जो ड्यू है बचा हुआ है। ठीक है, ये ड्यू जो है सैलरी मेरे को बाकी है, मेरे को पेमेंट करना है, अभी तक पेमेंट नहीं किए हैं, तो ये एक प्रकार का क्या होगा, मेरा लाइबिलिटीज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोन ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। लाइबिलिटी साइड जो होता है बैलेंस शीट किसमें दिखाया जाता है, डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, बिल, रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसका आंसर क्या है, क्रेडिटर्स है। विच अकाउंट विल नॉट हैव अ डेबिट बैलेंस, अच्छा कौन सा अकाउंट से डेबिट बैलेंस नहीं होगा, शायद हम लोग कल डिस्कस किए थे। जनरली जो है डेबिट बैलेंस किसका होता है, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस का जो है डेबिट बैलेंस होता है, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। कैश मेरा एसेट्स है, फर्नीचर मेरा एसेट्स है, कैपिटल मेरा ये कैपिटल मेरा एसेट्स नहीं है। ठीक है, स्टॉक एसेट्स है, कैपिटल का जो है डेबिट बैलेंस नहीं होगा, नॉट पूछा है। ठीक है, तो कैपिटल का नहीं होगा। विच इज नॉट एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अच्छा क्वेश्चन है। टैली है, बीजी है, ओरेकल है, व्हाट्सएप नहीं है, ये मैसेजिंग ऐप है।
सेल्स 50,000, परचेज 30,000, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? सिंपल है, 50,000 माइनस 30,000, 20,000. Which financial statement shows the financial position of a business? Which financial statement, जो कौन सा financial statement है शो करता है financial position of a business? तो ये होगा इसका आंसर बैलेंस शीट्स. बैलेंस शीट. इफ कैपिटल जो है 1,00,000, लाइबिलिटी 40,000 है, तो एसेट्स कितना होगा? हम लोग को ये पता है इक्वेशन, एसेट्स इक्वल टू जो होता है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है. एसेट्स इक्वल टू क्या होता है? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. तो कैपिटल दे दिया हुआ है, लाइबिलिटीज दे दिया हुआ है, तो एसेट्स कितना होगा मेरा? 1,40,000. ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछ सकता है थोड़ा सा, और इसे घुमा के इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है. ठीक है, हम लोग और भी क्वेश्चंस देखेंगे विथ टाइम. अगर कुछ डॉट्स है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. प्लीज़ सब्सक्राइब करो इस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो. थैंक यू.